रहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे क्योंकि वो भी एक पूरा एक क्लास हो जाता है, बहुत लंबा लेक्चर है, उसको भी 1 घंटा करीब लगेगा, 1-1.5 घंटा। और आज हम जनरल कंडीशंस, पास रूल, लीव रूल और आपका ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बताएंगे। जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज। जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होता है? जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस ये है कि आदमी, कोई भी एम्प्लॉय जब रेलवे को ज्वाइन करता है, या हम अभी विशेष करके रेलवे के लिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि रेलवे के अंदर हम काम करते हैं, तो जब भी कोई स्टाफ, कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करने से पहले, कैंडिडेट जैसे ही ज्वाइन किया रेलवे में आ गया, जब वो रेलवे की सर्विस ज्वाइन करता है तो वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके जरिए गवर्न होता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोले कि मैं पेंशन लूंगा, मैं पेंशन नहीं लूंगा, मेरा जो पेमेंट है वो तो 10 लाख होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए, किस तरह से प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन में मेरा फिक्सेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा फिक्सेशन जो है उसका एक सेट ऑफ रूल्स हैं, हर चीज के रेलवे ने एक रूल बनाए हुए हैं, पॉलिसी बनाई हुई है, गाइडलाइंस है, उनके ऊपर सर्कुलर्स इश्यू किए हुए हैं, और वही सब जो गवर्न करती हैं उनको हम कहते हैं जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस। कि पेंशन है तो उसको कैसे पेंशन मिलेगी, लीव है तो ये नहीं कि उसको 25 लीव मिल जाएगी, एक ही लीव मिलेगी, वो सब एक रूल बना हुआ है कि इस रूल से वो गवर्न होगा। पास है तो उसको पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी सर्विसेज जो सर्विसेज में आने के बाद उसको कंडीशंस लगती हैं, उनको कहते हैं सर्विस, जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस। उसको पेंशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, नए कौन से स्कीम में आएगा, आपका वेतन है वो निर्धारण कैसे होगा कि 7 PC से, अभी जो पे कमीशन उसको निर्धारण करेगा, फिलहाल जैसे 7 PC है, उससे पहले 6 PC था, तो उन कंडीशंस पे उसको गवर्न करना पड़ेगा, उसी के ऊपर उसको चलना पड़ेगा। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? आपको आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही सर। हाँ सर आप कुछ स्लाइड शो कर रहे हैं? जी, सर कुछ स्लाइड्स दिखा रहे हैं आप? स्लाइड्स नहीं, मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको आपके इनसे ले लूंगा, नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना? ओके, थैंक यू सर। डीआर के ऊपर हम डीआर और उसके ऊपर हम स्लाइड देंगे, स्लाइड्स सर्विस कंडक्ट रूल पे, क्योंकि ये अलग अलग है। आज एक हम लीव लू लेंगे, एक ज्वाइनिंग टाइम लेंगे और एक आपका पास लेंगे आज। उससे पहले जनरल कंडीशंस जो हैं उसके बारे में हमने बता रहे हैं कि क्या होती है जनरल कंडीशंस। आप जब भी कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो ये सब सारी जनरल कंडीशंस है कि उसको ट्रेनिंग मिलनी है, आपको रिक्रूटमेंट से पहले कुछ ऐसे आपके पोस्ट हैं, जैसे टेक्निकल पोस्ट हैं, जेई है, पहले एसएससी होता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बट नाउ रेलवे रिक्रूटमेंट हैड स्टॉप्ड इट। तो उसको ज्वाइन करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है, वो ट्रेनिंग एक सर्विस कंडीशन है। उसके बाद आपका एब्जॉर्शन हो गया, एब्जॉर्शन होने के बाद आप और सर्विस कंडक्ट, आप कई रूल्स में गवर्न होंगे, डीआर रूल में होंगे, सर्विस कंडक्ट रूल में होंगे, आपकी सैलरी कैसे बनेगी, पेमेंट गवर्न बाय पे कमीशन। उसके बाद रेलवे बोर्ड के अलग अलग सर्कुलर्स होते हैं, आपके अलग अलग ग्रेड्स हैं कि आप अभी 7 PC ने जो है लेवल कर दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे आप अगर एसएससी हैं तो आपका लेवल 7 होगा, जेई है तो लेवल 6 होगा। पुराने में जो होता था वो 4600, 4200 इस तरह से हुआ करता था। उसके बाद आपके प्रमोशन हुए तो उस प्रमोशन में फिक्सेशन कैसे होंगे, वो सब एक सेट ऑफ रूल्स है, दैट आर नोन एज जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब जैसे जनरल सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस में हमारे पास लीव है, लीव रूल्स हैं। लीव रूल्स क्या होते हैं?
कोई बता सकता है कि हमारे पास कितने तरीके की लीव्स मिलती है हमें? हेलो हेलो हेलो। हाँ, अपने को रेलवे में एब्जॉर्व हो गया, एक रेलवे सर्वेंट है या रेलवे ऑफिसर है, रेलवे एम्प्लॉय को कितना तरीके की लीव मिलती है? हम लोग नॉर्मली जिस रोजमर्रा डेली जो 99% लीव जिसमें आते हैं हम लोग कम में रोज मुकम्मल होते हैं, वो होती है LAP, HLAP एंड CL. CL इज नॉट ए लीव, इट इज नॉट ए रिकॉर्डेड लीव, ये आप ध्यान रखिए, है ना? कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो CL इज ए लीव और नॉट. CL इज नॉट लीव. लीव इज जैसे आपका HLAP है, लीव ऑन एवरेज पे. लीव ऑन एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे जो है वो साल के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर. मैक्सिमम इट इज गिवन फॉर 30 days. 30 days LAP आपको मिल सकती है. अब वो 30 days LAP आपको 2 बार में मिलती है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, 15 days के इंस्टॉलमेंट्स में. हर मंथ का 2.5 days फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ ए सर्विस. आपने जितना आदमी अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट दे गया, टर्मिनेट हो गया, तो उसको 6 months का पूरा नहीं दे देंगे, उसका एवरेजिंग ले लेंगे, 2.5 months फॉर कंप्लीटेड मंथ. अब आपके 2.5 months से आप 6 महीने का निकालेंगे तो आपके 15 दिन हो जाते हैं. फिर अगले 1 जुलाई को फिर आपके 15 days क्रेडिट हो जाएंगे, डेट विल बी ऑल्सो क्रेडिटेड. तो वो भी उसी एवरेजिंग से होंगे. अगर आप फुल सर्विस कर रहे हैं उस साल की, इट इज क्रेडिटेड इन एडवांस. आपको 1 जुलाई को सीधा 15 दिन हो जाएंगे, 1 जनवरी को 15 days हो जाएंगे. अकोमुलेशन आप जो है अकोमुलेट कर सकते हैं इसको मैक्सिमम 300 days. पहले 250 का लिमिट था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 300 days में. डेज से ज्यादा आप अकोमुलेट नहीं कर सकते हैं इसको. अगर आप एब्सेंट हैं तो उस पीरियड का 2.5 के रेशियो से उतना 1/10 के हिसाब से रिड्यूस कर देंगे, आपको उतना लीव आपका माइनस हो जाएगा, क्रेडिट होएगा. तब आपका कितना आप मान लीजिए 2 महीने एब्सेंट थे तो 2 महीने का आपका उस रेशियो में कम क्रेडिट होगा. तो दिस the next leave is leave on half average pay. Leave on half average pay. Leave on half average pay means leave half बोला तो it is understood that it is half. What is half? Half means आपको एक दिन आप छुट्टी पे हैं तो LAP तो लीव ऑन एवरेज पे में आपको फुल पेमेंट मिल जाएगा. लेकिन अगर आप LHAP ले रहे हैं तो उसके लिए आपको आधा पेमेंट है. लेकिन अगर आपको पूरा पेमेंट चाहिए तो क्या होगा, उसमें आपको कम्यूट कराना पड़ेगा. इफ यू आर हैविंग ए मेडिकल सर्टिफिकेट, दिस कैन बी कम्यूटेड इन योर अकाउंट. व्हाट अमाउंट ऑफ LHAP you get in a year? That is 20, 10 each. It is also credited in advance on every 1st January and 1st July at the rate of 5/3 for the completed calendar month of a service. आपको आया समझ में? सर ये 5/3 का क्या फॉर्मूला है? जी सर 5/3 का क्या फॉर्मूला है? 10 का 5/3. आपका जितना एब्सेंट है
मान लीजिए तो छुट्टी है, आप लीव पे हैं, तो पूरा आपको 10 दिन नहीं मिलेगा। ओके सर। आपको पूरा, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं मान लीजिए, तो आपको पूरा वो एडवांस में पूरा आपको 10 दे देगा, है ना। आपको अब जनवरी में 10 दे दिया। अब अगर ये तो आपको दे दिया, अब ये कुछ हो नहीं सकता। जब नेक्स्ट वो क्रेडिट करेगा जुलाई में, तो जितना आपका छुट्टी है उस रेशियो में आपका उतना अमाउंट का उतना वो लीव कम कर देगा। इफ यू आर विदाउट पे, अगर आप छुट्टी है, अनऑथराइज एब्सेंट है, तो ये सब चीज होता है। जो रेगुलर आदमी है उसके लिए कोई नहीं, या फिर आप मान लीजिए रिटायरमेंट लेके चले गए, तो उसका उस पीरियड का उतना ही मिलेगा उस रेशियो में, है ना। ओके सर, ओके। अब इसी तरह से आप कम्यूट LHAP को कम्यूट कर सकते हैं। आप कम्यूट करेंगे तो जो आपकी लीव सैंक्शन करता है उसको फुल पावर है कि वो आपकी लीव को कम्यूटेशन सैंक्शन कर दे। जितना आपका LHAP ड्यू है, और आप मान लीजिए बीमार हो गए और आपके पास 10 दिन बीमार हैं, तो आप LHAP मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कम्यूटेशन के लिए डाल दीजिए, कम्यूट, तो वो लीव आपकी डबल कम्यूट हो जाएगी। जैसे 10 दिन है तो आपके LHAP में से डबल चला जाएगा। मीन्स 20 LHAP will go for 10 days. It depends on you कि आप उसको कम्यूट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उसको कम्यूट करवा सकते हैं। इट इज नॉर्मली सभी लोग जब मेडिकल लीव लेते हैं या छुट्टी लेते हैं, 3 डेज ले लेते हैं, कई लोग 3 डेज लेते हैं, तो उसको ज्यादातर LHAP को वो कम्यूट कर देते हैं, डेट आर कम्यूटेड। आप मैक्सिमम 180 डेज एंटायर सर्विस में कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूटेशन जो अप्लाई किया कम्यूटेशन, तो उसका कंट्रोलिंग तो भी है। अगर मान लीजिए आपने कोई कम्यूटेशन, आपने लीव ले ली, कम्यूटेड ले ली, और आप रिटायर हो गए, उसमें से आपने वॉलंटरी दे दिया उस समय, तो जो उस रेशियो में बचा रहेगा वो रिकवर हो जाएगा, वो पीरियड के लिए नहीं माना जाएगा। और कम्यूटेशन जो होता है वो एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे ही किया जाता है। इट इज नॉट सुओ मोटो। जब एम्प्लॉय कहेगा कि मैंने मेडिकल लिया है, मेरे पास इतना लीव है और मुझे ये कम्यूटेशन दिया जाए, तो वो कम्यूट हो जाएगा। इसी तरह सर 180 हाँ? डेज, सर एक हाँ क्वेश्चन जी, है। हाँ जी। सर मैक्सिमम 180 डेज LHAP कम्यूट करा सकते हैं। 180 डेज हाँ, मतलब entire service 360 में। LHAPs, एंटायर हाँ, सर्विस मतलब 360 LHAPs ना सर? हाँ, यस यस 180 डेज बोले हैं। यस यस ओके सर, थैंक यू सर। 180 डेज है। उसके बाद आप यही जो लीव है, इसका आजकल रूल है कि आप एनकैशमेंट भी ले सकते हैं, लीव में एनकैशमेंट भी ले सकते हैं आप। तो यू कैन टेक लीव एनकैशमेंट फॉर दिस ऑल्सो। बोर्ड हैज issued the orders that leave encashment can be taken avail maximum of 60 days. आप मैक्सिमम 60 डेज लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं, 10 डेज एट ए टाइम, 10 दिन एक वक्त, और 60 दिन का इन योर एंटायर लाइफ यू कैन टेक लीव एनकैशमेंट। उसके लिए आपको मिनिमम एक दिन कोई छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 डे, एंड यू हैव टू टेक पास और PTO, यू हैव टू अवेल द पास एंड PTO।
उसके साथ आप अपना रिक्विजिशन सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम 60 डेज इन योर सर्विस लाइफ एंटायर यू कैन टेक इट, सब्जेक्ट टू आपके पास बैलेंस में 30 डेज होना चाहिए। सर 30 डेज क्या LAP होना चाहिए या LAP, इट इज LAP। आप इट इज हम ओनली लोग जो हम लोग कन्वर्ट जो करते हैं ना लीव एंड जिसका एनकैशमेंट मिलता है, LAP का ही एनकैशमेंट होता है। इसके ऊपर जो पेमेंट होता है उसमें हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पेएबल नहीं होता है। क्लियर? कुछ इसमें डाउट? सर ये मिनिमम 30 चाहिए कि 60 चाहिए? नहीं, 30 डेज आपका बैलेंस होना चाहिए। सर वही बोल रहा हूँ, बैलेंस छुट्टी जो आपका रहेगा वो मिनिमम 30 डेज रहेगा या 60 डेज रहेगा? 30 डेज। अभी आपको 10 दिन लेना है ना लीव जी एनकैशमेंट, हाँ तो आपके पास 30 दिन की छुट्टी आपके लीव अकाउंट में होना चाहिए। ओके क्लियर? ओके सर। हाँ और 60 डेज जो है वो मैक्सिमम ले सकते हैं आप अपने एंटायर लाइफ में। हाँ, वो तो छह बार में आप 60 डेज मतलब 10-10 करके ले सकते हो आप। जी एनकैशमेंट आप उसका ले सकते हैं, है ना? सर HLAP अपनी एंटायर सर्विस में कितने दिन की कम्यूट करवा सकते हैं? 60 डेज क्या चीज वो बताया था ना, 180 डेज बताया था ना। 180 डेज, ओके सर। हाँ, है ना? सर लेने से पहले वो तो 30 दिन पिछला होने चाहिए टॉपिक या लेने के बाद 30 दिन बचना चाहिए? ये एनकैशमेंट, ये तो लीव एनकैशमेंट की बात है। हाँ नहीं, लेकिन लेती वक्त लेते हुए 30 होना चाहिए, मतलब फिर 10 नहीं 20 बच जाएगा ऐसा? हाँ 20 बच जाए। ठीक है सर। ठीक है ना? अब ये इसका कुछ टोटल leave 30 दिन होती है लेंगे जो क्या सर पूरा लाइफ? हाँ जी 60 डेज पूरा सर्विस में पूरा सिर्फ 30 दिन ले सकते हैं, इससे ज्यादा? हाँ जी, आप 30 डेज एक साथ नहीं ले सकते, 10 दिन मैक्सिमम एक साथ ले सकते हैं। और अभी बोर्ड ने ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अल्टरनेट होता था ना पहले। आप ऐसा नहीं कि इस साल लिया अगले साल फिर ले लेंगे, इट इज अल्टरनेट। और अल्टरनेट का अभी डेफिनेशन में बोर्ड एक ब्लॉक निकाल देता है कि ये जुलाई से लेकर अगले जुलाई के ब्लॉक में जितना है आप ले लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल नेक्स्ट ब्लॉक में रहेंगे। इस ब्लॉक में आपने ले लिया, अगले में आप नहीं ले पाएंगे, आप नेक्स्ट में रहेंगे। मींस आपको अल्टरनेट ईयर है, अल्टरनेट ईयर का एक ब्लॉक बना दिया है बोर्ड ने। आप लगातार हर साल नहीं ले सकते कि इस साल ले लिया फिर अगले साल ले लिया। ठीक है सर 2 साल है सर, 2 साल के बाद वापस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ यस आप नेक्स्ट अल्टरनेट ईयर ब्लूस ब्लॉक में आने वाले समय में आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका रिटायरमेंट बेनिफिट में कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नुकसान मतलब देखिए आपको मतलब 300 ये दिन में अलग कटेगा है, तो नहीं? ये लीव एनकैशमेंट अलग है। अब ये है कि आपके पास मान लीजिए 270 ही लीव है और आपने उसमें से 10 एनकैश कर ली और रिटायरमेंट इसी साल है ना? हाँ तो आपको 60 का एनगेजमेंट मिल जाएगा, 10 का आपने पहले ले लिया, बस ये लेकिन है आपके लेने के बाद अगर 300 बैलेंस है तो मिलेगा ना? वो मिलेगी ओके सर, है ना, वो मिलेगी। उसी तरह फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव होती है। सर अगर कोई हाँ सर अपने एनकैशमेंट करवा दे 10 दिन का, तो डिडक्शन अपनी कितनी 10 दिन की होती है कि 20 दिन की? नहीं 10 दिन की। इट इज LAP नॉट LHAP। 10 दिन की होगी। LAP डिडक्ट होती है, आपकी जो डिडक्ट होती है ना लीव एनकैशमेंट के लिए वो LAP है। LAP होती है, ठीक है सर। यस है ना? ओके सर। उसी तरह एक और लीव होती है मैटरनिटी लीव, वो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए होती है जिसके लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन होते हैं और 180 डेज मैक्सिमम उनको मैटरनिटी लीव मिल सकती है। वो मैटरनिटी लीव वो एक्सटेंड कर सकती है 1 ईयर तक
विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। और उसके अलावा अगर मान लीजिए उनको मिस कैरेज, अबॉर्शन एक्सेट्रा के लिए भी 45 डेज का मैटरनिटी लीव मिलता है। ओके। अगर बच्चा भी उनका कोई बीमार हो गया, मान लीजिए बच्चा है वो बीमार हो गया है ना, तो वो अपना मैटरनिटी लीव के अलावा उस बच्चे की देखरेख के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर उनको लीव दी जा सकती है। अब वो बात कितना करते हैं कि मैक्सिमम ये 1 साल खींचेगा, है ना, और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद पैटर्निटी लीव ये भी स्टार्ट हुआ था सर 98 मैटरनिटी में। लीव सर हाँ बोलिए। मैटरनिटी लीव 180 डेज के लिए मिलती है। हाँ हाँ, तो फिर जब अगर उसको एक्सटेंड कर देते हैं 1 ईयर तक तो वो पे मिलेगा? हाँ हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिले? तो बिना कोई छुट्टी कटे? विदाउट हाँ, अगर कोई कारण बताएंगे, है ना, जी। 60 डेज तो लीव अप टू 60 डेज एंड नॉट, वो मिल जाएगा आपको विद छुट्टी दे। 1 ईयर का जो आगे का होगा वो आपका विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लीव मिल जाएगा। जी। है ना, कर सकते हैं, combine कर सकते हैं किसी के साथ। है क्या कि This leave ये can जो be combined- छुट्टी होगी, ये जो छुट्टी होगी मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड। ये किसी आपकी छुट्टी में से डेबिट नहीं होती है, ये अलग होती है। और ये छुट्टी क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन, इंक्रीमेंट इसको कोई इफेक्ट नहीं करती है ना। ठीक है ना। और ये हमारे ठीक है सर। उसी तरह पैटर्निटी लीव है। सर कंफ्यूजन था एक। हाँ बोलिए सर 180 हाँ। डेज तो मेडिकल मैटरनिटी लीव मिलेगी 180 डेज, उसके हाँ बाद जी। इसके बाद एक्सटेंड करते हैं मान लो 90 डेज वगैरह जो भी, तो वो कुछ ही हाँ। वो उसमें क्या अटेंडेंस लगेगी, मैटरनिटी लीव लगेगी या एलएपी या ऐसा कुछ लगेगा? नहीं, ये विदाउट पैटर्निटी लीव आपके उसके अंदर से ही मैटरनिटी लीव को ही मानेंगे, लेकिन आपको ग्रांट हो जाएगी लीव जो आपके पास है वो ग्रांट हो जाएगी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर। क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका सर्टिफिकेट दे दिया ना, मैटरनिटी लीव मैटरनिटी के टाइम पे दे देते हैं, कौन सा कॉज बता सकते हैं बच्चे, मतलब एक्सटेंड करने का कोई मतलब 180 डेज तो इसके बाद कोई भी ले सकता है, तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन? नहीं, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, वो बच्चे की देखभाल के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो नॉर्मली जो फीमेल एम्प्लॉय होते हैं वो ले लेते हैं। वो चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं ना उसको। कंप्लीट 1 ईयर। हाँ, वो चाइल्ड केयर लीव इज डिफरेंट। ये डिफरेंट पूरा 1 ईयर। चाइल्ड केयर लीव is different, that is given 730 days in the entire life. सर Child care leave will be given 730 days in entire life. सर और to a हाँ सर मैटरनिटी लीव डेट हाँ ऑफ जी। बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म से कितने दिन पहले से ले सकते हैं? बच्चे से मतलब उसको अगर एडवांस में लेनी है हाँ तो कितने दिन पहले से दे सकते हैं? मैटरनिटी लीव नॉर्मली इट इज जब भी उसका क्या ये चाइल्ड केयर होने पर ही दिया जाता है।
नहीं, उससे पहले से नहीं दे सकते। जैसे सपोज मान लो कोई 2 महीने पहले से लेना चाहता है, उसका हाँ, बच्चे का हाँ। जन्म डॉक्टर ने फिक्स किया है कोई, जी और 2 महीने पहले से वो मैटरनिटी लीव पे लेना चाहता है, तो दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, तो वो मैटरनिटी लीव अपनी लीव पे जाएगी ना। नहीं सर, डॉक्टर के सर्टिफिकेट से मतलब 10-15 दिन पहले से लेते हैं सर। लेते हैं सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर कि वो कोई है ऐसा पीरियड वो उसका सर्टिफिकेट देगा ना डॉक्टर, वो तो लीव हो जाएगा ना उसका। 180 डेज ले ले, वो कभी ले ले। नहीं तो वो उसके बच्चे और के जन्म मैटरनिटी तारीख ग्राउंड होना चाहिए, उसका डॉक्टर सर्टिफाई करना चाहिए 90 डेज प्रायर। अच्छा, है ना, आपको मिलेगा 180 डेज, आप ले लो कभी ले लो, वो तो आपकी वेस्ट हो जाएगी ना जब। नहीं, लेकिन ले सकते हो आप दे दो, वो उसमें से कट जाएगा। इम्प्लीमेंट होगा सर। हाँ है, 180 डेज उससे कब से चालू होगा? जब वो मैटरनिटी के अकाउंट पे ले लेगा। देखिए मैटरनिटी लीव वो लीव है जो किसी लीव अकाउंट से नहीं कटता है ना। तो आप अगर पहले लेंगे तो भी वो 180 डेज में से ही कटेगा। नहीं सर, सवाल ये पहले ले सकते हाँ, हैं। पहले लेने की क्या लिमिट है सर? बिफोर कब ले सकते? 90 डेज प्रायर अच्छा, 90 डेज पहले ले सकते हैं। ले लीजिए। अब आपको नुकसान है। नहीं सर, एज पर रूल क्या है वो पूछ रहे हैं। 90 डेज प्रायर है, आपका एक सर्कुलर है रेलवे बोर्ड का 57/2011। और सर ये आपने बताया 6 महीने बाद 1 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसमें हाँ, एक्सटेंशन का पीरियड रहेगा 6 महीने के बाद का। उसमें मास्टर में क्या मैटरनिटी लीव ही लगाई नहीं जाएगी नहीं, या कोई? हाँ मैटरनिटी लीव यस। लेकिन सर उसका टोटल छुट्टी जो है वो 6 महीना का है, और 6 महीने का है, कंटिन्यू 6 महीना तक ले लिया, फिर ले कोई लिया। बच्चा अब उसके बाद जो छुट्टी है वो छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन उसका विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा। मान लीजिए आपकी उसके बाद LHAP है, अब आपका जो है उसके पास सर्टिफिकेट बिना लिए भी उसको हो गया। नॉर्मल रूल में आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। नहीं सर, मास्टर में हम क्या लगाएंगे? जैसे 6 महीना होने के बाद फिर वो छुट्टी लेने बच्चा 1 साल तक, फिर उस केस में उसका LAP कटेगा या HLAP कटेगा, क्या कटेगा उसका? जो लीव लेगा। ओके सर। उसी तरह पैटर्निटी लीव है। पैटर्निटी लीव का सिस्टम जो है वो 15 डेज का है। वो मेल रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है। उसके वाइफ कंफाइनमेंट हो, आपने जो पूछा उससे 15 दिन बिफोर दे सकते हो आप, और होने के बाद दे सकते हो। ठीक है, 15 दिन का मिलता है पैटर्निटी लीव। जो लीव आपकी सैंक्शन करता है वही आपको 15 डेज पैटर्निटी लीव दे सकता है, और ये भी चाइल्ड बर्थ से पहले दिया जा सकता है। तो मैटरनिटी दोनों हो गया। अभी आपका चाइल्ड केयर लीव भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दीजिए, या रेलवे कह दीजिए, रेलवे में एक है चाइल्ड केयर लीव। सर हाँ जी, हेलो, लीव जो है 15 डेज बताया आपने। हाँ 15 डेज 15 डेज इसको कब तक ले सकता है? उसका कुछ पीरियड होगा ना सर? इट विल बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज? आप 15 दिन, उससे बच्चे के पैदा होने के 15 दिन बाद तक भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। मतलब वैलिडिटी सर 6 मंथ है क्या इसकी? है वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहती है क्या? वैलिडिटी
हाँ, 6 Yes. महीने के अंदर ही 15। यस यस। हाँ, तो फिर मैटरनिटी लीव का कुछ वैलिडिटी है क्या? वो भी 6 महीना। मैटरनिटी लीव तो यार अगर मान लीजिए मैटरनिटी लीव बच्चे के लिए ही होती है ना यार, वो कैसे आप बच्चा होने के 1 साल बाद कैसे लेंगे बताइए आप, और सर कैसे लेंगे बताइए, ऐसा है है ना? सर, वो 6 महीने 3 महीना क्यों 10 बार पूछ रहे हो विजय जी? सर पैटर्निटी लीव को एलएपी के साथ मर्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं उसको मैटरनिटी लीव को कर सकते हैं। पैटर्निटी लीव को सर क्लास चलने दीजिए, बाद में पूछेगा। देखिए जो आपके इसको भी। सवाल रहेंगे वो एक गया साथ हम लास्ट सेशन जब लेंगे तब आप पूछ लीजिए। वैसे आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, है ना, लेकिन वो क्या है फिर वो टॉपिक में मैं भूल जाता हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ अभी पैटर्निटी तो पैटर्निटी, ठीक है सर, आगे है ना? वाला चल रही है सर अभी। इसी तरह जो कुछ हॉस्पिटल लीव भी होती है, जब आदमी ड्यूटी पे है और उसको इंजरी हो जाती है किसी काम के रिस्क के दौरान, तो उसको हॉस्पिटल लीव दी जा सकती है। ऑन ये ज्यादातर ये सब इंजरीज वगैरह जो होती है ये आपके वर्कशॉप्स वगैरह में होती है। ऑन ड्यूटी आदमी के ऊपर कुछ हो गया, मशीन चला रहा है, उसका कहीं कुछ लग गई, तो उसको आप हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जो पीरियड में नहीं, उसको डॉक्टर कहता है कि ये नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकता, एडमिट हो गया, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लीव देता है वो उसको हॉस्पिटल लीव ग्रांट कर देता है। ठीक है, 120 डेज उसको पूरा पेमेंट उसको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका एक और लीव है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये लेडीज मतलब फीमेल एम्प्लॉयज जो हैं, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव जो है वो 730 डेज एंटायर लाइफ में वो ले सकते हैं। ये चाइल्ड केयर लीव जो है मिनिमम 30 मिनिमम जो है 15 दिन का कम से कम उसको लेना है, उससे कम आप सैंक्शन नहीं कर सकते। चाइल्ड केयर लीव ऐसा नहीं कर सकता कि आज 2 दिन ले लिया फिर आपने फिर दो दिन बाद में ले लिया, तो उसको एक मिनिमम 15 डेज उसको लेना है। अगर उसने 30 डेज से ज्यादा चाइल्ड केयर लीव लिया है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये बच्चा जब तक 22 साल का नहीं हो जाता, 22 साल सर, जैसे 9th 10th में पढ़ रहा है आपका बच्चा, है ना, अगर किसी का डिसेबिलिटी है, मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, तो उसके लिए 22, उसके लिए बता रहे हैं हम कि वो 22 साल से ज्यादा का बच्चा हो गया, उसके बाद बोले कि हमको तो बच्चे का ध्यान रखना है, ये रखना है, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो चाइल्ड केयर लीव है साल में आप आ जाए कल वापस कह दीजिए दे दे, ऐसा नहीं। मोर देन 3 टाइम्स आप साल में आप इसके लिए नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको कह सकते हैं अभी तो आपने 2 बार 3 बार ले लिया, एज पर रूल आपको
अब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आप नेक्स्ट ईयर उसके लिए कीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा। ये एक लिमिट है। अब आप इस साल की लिमिट आपको खत्म कर लिए और मिनिमम 15 डेज से कम आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं 5-5 दिन का ले ले, ठीक है। 730 डेज से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सर मिनिमम 15 दिन है, मैक्सिमम मिनिमम कितने दिन? 15 दिन आप एक बार में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 दिन दे दिया, वो नहीं होगा। ऐसे कई ऑडिट ऑब्जेक्शन आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में लोगों ने क्या किया कि 2-2 दिन का चाइल्ड केयर लीव ले लिया। अब ऑडिट आया, ऑडिट ने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। मैक्सिमम डे है सर मैक्सिमम डे क्या चीज? मैक्सिमम 730 डेज है, लेकिन आप उसको एक वन टाइम अपने मैक्सिमम डे पर वन एक स्लॉट में कितना दिन ले सकते हैं मैक्सिमम? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। दो टू सन के लिए टोटल होल फुल सर्विस के लिए 730 डेज, टू चाइल्ड 730 डेज फॉर होल सर्विस। हाउ मेनी डेज कंटिन्यूस लीव CCL? वो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। एक साथ आपको 6 महीने भी दे दे वो, अच्छा ठीक है, ओके सर, है ना। लेकिन नॉर्मली जो है ऑफिस को देखते हुए आदमी कहीं पे सैंक्शन कर देते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। सर ये GM वेस्टर्न रेलवे के और अनुसार जिस सर समय ये minimum- जिस समय CCL दिया जाएगा वो LAP HAP उस पीरियड का उसको क्रेडिट नहीं होगा। सर GM वेस्टर्न रेलवे के अनुसार मिनिमम 5 डेज की लिए छुट्टी मिल सकती है सर। नहीं, किसके लिए? ये जो चाइल्ड केयर लीव के लिए। CCL के लिए, CCL के यस लिए। सर, यस सर। नहीं, मिनिमम 5 डेज का नहीं मिलेगा सर GM अगर वेस्टर्न आप रेलवे के minimum- लेटर के अकॉर्डिंग है सर ये। नहीं 15 डेज है। कहाँ है ओके सर, 5 उन्होंने डेज? जो अभी सर जो लेटर निकाला था इन्होंने एक GM वेस्टर्न रेलवे का, जिसमें GM सर भी थे और भी, तो हाँ। उन्होंने 5 डेज ही लिखा सर उसमें। अरे ऐसा नहीं हो, मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो मैंने ऑडिट का पैरा क्लियर किया है। ओके सर, देख जो लीजिए एक बार सर। इससे कम रहता है ना, जी सर। तो वो उसको CCL नहीं मानते हैं, ठीक है। जी सर, इसमें क्या 5 डेज लिखा हुआ था? नहीं 15 डेज, मिनिमम 15 डेज। ओके सर। चाइल्ड केयर लीव बीइंग नॉट लेस देन 15 डेज, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है। अब आपके जो काम की और एक चीज है वो है कि ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम कब दिया जाता है? जब आपका ट्रांसफर हो, व्हेन द ट्रांसफर इज इन्वॉल्व विद चेंज ऑफ स्टेशन। चेंज ऑफ स्टेशन कैसे? कि आपकी म्युनिसिपल एरिया है कोई, ठीक है, बॉम्बे में है आप और आपका ट्रांसफर कर दिया सूरत, तो आपका स्टेशन चेंज हो गया, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपके पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है। मान लीजिए 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1000 किलोमीटर और उससे कम के लिए 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 दिन। अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 12 दिन, और 2000 से ज्यादा है तो 15 दिन। मगर अगर वो 2000 से ज्यादा है लेकिन उसने एयर से ट्रेवल कर लिया, प्लेन से ट्रेवल कर लिया, तो उसको 12 दिन ही मिलेगा। तो ये 10 दिन आप मैक्सिमम, हमारे तो ट्रांसफर जो होते हैं 1000 किलोमीटर हो जाते हैं, फिर भी 1000 और कम के लिए 10 दिन, और अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है
तो आप 12 दिन अवेल कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपको ज्वाइनिंग टाइम एच पर रूल मिलेगा, इसके अंदर कोई आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बट ट्रांसफर शुड बी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। जिस तरह आप ट्रांसफर पैकिंग अलाउंस लेते हैं, उसी तरह आपको ज्वाइनिंग टाइम भी मिलता है जब आपका ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे होता है। और अगर विद इन सेम स्टेशन हो तो एक दिन में आप, ऐसे जैसे आज यहाँ छोड़ा तो आपको एक दिन का मिला, आप ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे दिन। अगर आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला और आपने 7 दिन ही लिए, तो आपके बचे हुए जो दिन हैं वो आपके लीव में क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आई ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब कुछ लीव होती है वो तो स्पेशल टाइप की होती है, जैसे आपको स्पोर्ट्स की मिल गई, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मिलती है ना, ये है। आपके कोई फंक्शन के लिए मिल गई, ये आपके यूनियंस में होते हैं। ये सब अलग अलग स्पेशल लीव्स हैं, वो आपको अलग अलग, उनके लिए अलग अलग डेज की स्पेशल लीव मिलती हैं। ये स्पेशल होती हैं जो किसी भी लीव अकाउंट में काउंट नहीं होती, वो, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सैंक्शन करता है अपनी तरफ से, जो एज पर रूल उसके अंदर जितनी आपको उस अकाउंट के लिए होती है। मान लीजिए स्पोर्ट्स के लिए है, ट्रेड यूनियन के लिए है, कल्चर ड्रामा के लिए है कि साल में इतना आपको मिल जाएगी, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए सैंक्शन करती है। अब आपको स्पोर्ट्स करना है तो आप नाम कर रहे हैं, अपना रेलवे का नाम कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन है तो एक ऑफिशियल मीटिंग है, इट इज स्पेशल। कोई भी लीव होती है कैजुअल लीव, इट इज नॉट ए लीव, इट इज जस्ट एज ए ड्यूटी। और कैजुअल लीव जो होती है, इट इज नॉट ए रिकॉर्डेड लीव, और ये हाफ डे ली जा सकती है। आपको एलएपी नहीं मिलेगी हाफ डे, लेकिन आपको आधा दिन आना है तो ये आपको हाफ डे ग्रांट हो सकती है नॉर्मली। हाँ सी बोलिए सर। कैजुअल लीव हाफ डे जो है ये ओनली हेडक्वार्टर स्टाफ के लिए है कि फील्ड स्टाफ के लिए भी है? जिसको एलएपी कैजुअल लीव मिलती है, जिसको जो एलिजिबल है कैजुअल लीव के लिए, वो ले सकता है। मतलब हाफ डे कोई भी एम्प्लॉय ले सकता है? यस, हाफ डे वर्कशॉप स्टाफ भी ले सकता है, इंक्लूडिंग टीचर, स्कूल, कॉलेजेस। टीचर होते हैं ना हमारे रेलवे में भी, हाँ वो भी ले सकते हैं। सर इसका कोई गाइडलाइन है क्या? इसका कोई गाइडलाइन है सर? एक्चुअली लाइन स्टाफ के लिए बोल रहे हैं हाफ डे लीव नहीं, मतलब देखिए वो गाइडलाइन के लिए मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई अलग से कोई, जैसे ये मैं आपको एट ए जो जनरलाइज रूल है ना, वो बता रहा हूँ। अब जैसे वर्कशॉप है उसमें आपको ले सकते हैं, आपके यहाँ जहाँ कैजुअल लीव हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वहाँ ले सकते हैं। आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। लाइन वगैरह का अलग से बता देंगे। सर जिनको की सीएल मिलती है उनके लिए लागू है हाफ डेज वाला? यस हाफ डे लागू है, लेकिन 10 डेज वालों के लिए नहीं है सर हाफ डे। जिनको 10 डेज सीएल मिलती है उनको हाफ डे नहीं। अगर कैजुअल लीव नहीं मिलती है, ठीक है ना, 10 डेज क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जिसको वो ठीक नहीं, वो वर्कशॉप में भी तो मिलती है आपको वर्कशॉप में भी तो मिलती है। सर हम वर्कशॉप वाले नहीं हैं, फील्ड वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी तो आपको 10 डेज सीएल मिलती होगी, और जो हेडक्वार्टर है आपको 10 डेज मिलती होगी, तो वो वैसे ही ज्यादा है। और जो हेडक्वार्टर है उसको 8 डे ही मिलती है, 8 ही मिलती है। बराबर, नहीं हमको हाफ डे नहीं मिलती है सर। हाँ यस, तो उनको नहीं मिलेगी। जो हेडक्वार्टर में है उनको 8 डे मिलती है, तो वो एक उसी में सप्लीमेंट हो जाता है। ओके सर, ओके।
ठीक है। अब ये आपका मोड जितना लीव वगैरह आपका है, इसका मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, लीव, ज्वाइनिंग टाइम वगैरह के लिए। अब पासेस का भी एक आपको मैं ब्रीफ बता देता हूँ। रेलवे में पासेस मिलते हैं ना अपने को ट्रेवल करने के लिए, वी गेट पासेस। पासेस होते हैं, प्रिविलेज पास मिल गया आपको, ड्यूटी पास मिल गया आपको, है ना। ये आपके बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन के लिए स्कूल पास मिल जाता है, ठीक है। उसमें पासेस, चेक पासेस होते हैं, मेटल पास होते हैं ऑफिसर्स के लिए, और स्पेशल पासेस जैसे कि आपके यूनियन का कोई मीटिंग हुई या आपकी कोई स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल पासेस मिलते हैं। कोई आप बीमार हो गए, मान लीजिए आप यहाँ बीमार हैं बॉम्बे में, और आपके यहाँ पे वो हॉस्पिटल है नहीं, आपको रेफर कर दिया कलकत्ता, तो आपको ऑफिशियली कलकत्ता रेफर किया है बीमारी के लिए, तो आपको उसके लिए चिकित्सा पास मिलेगा। उसी तरह किस किस को ये पास, किसको क्या मिलना चाहिए। अभी कोई आप गजेटेड बन जाएंगे तो आपको 6 सेट पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। नॉन गजेटेड है, जिसकी 5 साल से कम की सर्विस है, उसको 1 ही पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। जिसकी सर्विस 5 साल है, 5 साल हो जाती है तो 3 सेट, एक इंक्रीज हो जाएगा टू 3 मिलेगा, और 4 सेट पीटीओ तो पहले से मिल रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास पास ग्रुप ए बी, जब आप गजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे तो वो फर्स्ट ए पास मिलेगा। जो लोग 4200 में हैं उसको फर्स्ट क्लास, उसके नीचे 2800 तक है उसको सेकंड ए पास मिलेगा, और 1900 और 1800 के नीचे जो है उनको सेकंड क्लास पास मिलेगा, और साल में 1 सेकंड ए पास मिलेगा। वो सेकंड स्लीपर के लिए हैं जो 1800 ग्रेड के अंदर हैं, काम कर रहे हैं। इसमें कुछ समझ में आया ये जो मैंने बताया? हेलो, बोलिए दोबारा। क्या चीज बताऊं, एलिजिबिलिटी बताऊं कि वो बताऊं? एलिजिबिलिटी भी बता देता हूं, फिर आप कुछ लेना। एलिजिबिलिटी में आप स्वयं, आपके वाइफ, बच्चों में अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज, वेदर अर्निंग और नॉट अर्निंग। लड़का 21 साल का हो गया, 5 में से निकल जाएगा, लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो आप उसका सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आप वो सबमिट करेंगे तो उनको पास मिलेगा। आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी एक कंडीशन है कि आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। पढ़ रहा है, आप स्कूल पास सबमिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। विडो मदर इंक्लूड की जा सकती है, विडो डॉटर उसके अंदर पास में इंक्लूड की जा सकती है, सब्जेक्ट टू उसका जो इनकम है वो एम्प्लॉय के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द डीए। अब आप जो पूछ रहे थे क्या चीज, कि ये जो पासेस हैं ये कितने मिलते हैं, वो पूछ रहे थे कि किसको कौन सा लेवल का पास मिलेगा। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज हाँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ सर 1900 ग्रेड पे आदमी है, उसको सर्विस 5 साल हो चुका है, उनको क्या पास मिलेगा?
1900 ग्रेड का जो पास है उसको कितना मिलेगा वो पूछना चाहते हो कि उसको तो मिलेगा 3 ही पास मिलेगा, 5 साल सर्विस हो गया है, लेकिन उसको कौन सी क्लास का मिलेगा? वो सेकंड ए का पास मिलेगा, वन सेकंड ए का पास मिलेगा, और बाकी सब जो पास मिलेगा सेकंड स्लीपर का पास मिलेगा। सर जो 21 साल का हो जाता है तो उसको क्या स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला लड़के को मिलता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को भी? ये जो होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, इट इज वर्ड यूज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, नॉर्मली जो उनकी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, हिंदी में वर्ड है मान्यता प्राप्त, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही कोई किसी ने प्राइवेट खोल दिया, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, अपन लाके सर्टिफिकेट दे दिए, है ना? तो नहीं मिलेगा ना यार। अब कोई कॉलेज में MBA कर रहा है, कोई पढ़ा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो उसको मिले, उसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है ना? सर स्कूल पास कितने मिलते हैं? देखिए वो जो स्कूल पास है, स्कूल पासेस जो है, ये आप 6 सेट ले सकते हो। अच्छा सर, विडो मदर के लिए जो आपने एलिजिबिलिटी बताई थी उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कीजिए। विडो मदर जो है ना, विडो मदर नॉर्मली अगर उसकी कोई इनकम 15% से ज्यादा नहीं है तो उसको मिलेगा। सर डिपेंडेंट है ना आपके ऊपर, जो डिपेंडेंसी है उसका क्राइटेरिया रहता है, वो होता है 15% इंक्लूडिंग DA, उसकी आमदनी। सर हाँ ये मतलब इसके लिए आधार कार्ड जरूरी है क्या विडो मदर का? अरे नहीं यार, विडो मदर आप अभी जो HRMS आ गया इसलिए आप ऐसी बात है। देखिए ये क्या होता था, पहले तो हमको जो पास इश्यू करता था, पास इश्यूइंग अथॉरिटी, है ना? जी सर। तो वो देख लेता था कि एलिजिबल है कि नहीं है, है ना? अब हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आप ही लोग कोई कहीं से पास करते होंगे, पास देते होंगे, तो आपके पास भी कुछ आते होंगे, खलासी लोग हैं, ये लोग हैं, कोई आपका जूनियर स्टाफ आ जाता होगा, तो आप अगर सेटिस्फाई हैं और वो दे देता है कि ये है तो दे देते थे। अब जब ये HRMS आ गया है तो उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड वो कहता है इसमें डाल दो, है ना? पहले तो हम लोग उसके अंदर डिक्लेरेशन पे दे देते थे, ज्यादा अगर कुछ था तो बोलते थे चल भाई तुम यार कुछ उसका सर्टिफिकेट लाओ, हम देखते हैं। पेंशन हमको मालूम रहता है, हम रेलवे एम्प्लॉय हैं, ज्यादातर कई बार मालूम रहता है कि इनको पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, तो वो वैसे तो विडो तो वैसे भी अपना विडो पास भी ले लेती है, एक विडो पास मिलता है आजकल, है ना? पहले ये ऑप्शन लिया था, 6 PTO मिलते थे 89 से पहले, तो उसके अंदर ऑप्शन होता था। अब तो सभी इससे गवर्न है कि विडो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, विडो मदर की बात कर रहा हूँ। हाँ विडो मदर हम कह रहे हैं, विडो मदर वो किसी विडो मदर आप पे डिपेंडेंट है तो उसको मिलेगा अगर उसकी इनकम 15% ऑफ पेंशन या उसका आदमी की जो आमदनी थी उसकी 15% से कम है तो। लेकिन सर मैं एक कहना चाहता हूँ आधार कार्ड नहीं है तो 2 साल से तो मेरा ही मदर का रोक रखा है, पास देते ही नहीं है। तो कुछ और कौन किसने रोका है? कुछ और दे दीजिए ना उसको, कौन रोक रखा है 2 साल से? उससे पहले दे रहा था कि नहीं दे रहा था वो? हाँ उससे पहले दे रहे थे, अब मना कर देते, बोले आधार यही तो मैंने अभी आपको देखिए, अभी आपको यही तो चीज बताई। रेलवे में क्या होता था पहले, जैसे आपके पास आया हम जानते हैं उसको दे देते हैं, तो उसमें उसको यही तो देखना है कि इनकी मदर है कि नहीं है, और क्या देखना है? वो पहले देते थे, अभी बंद कर दिया। हेलो सर, जो अनमैरिड हेलो सर, अनमैरिड डॉटर है और उसका पेमेंट 15% से ज्यादा है,
नहीं, अनमेरिड, आपने मेरी लाइन नहीं सुनी। अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज, वेदर अर्निंग और नॉट अर्निंग। ओके ओके, है ना? थैंक यू सर। कोई भी हो ऐसे उसको मिलेगा ही। बाकी तो सब ये ड्यूटी पास वगैरह तो क्या है, नॉर्मल आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो मिलते हैं, है ना? सर, जो क्लास के लिए आप एंटाइटल हैं, वो क्लास के एंटाइटल पे आपको ड्यूटी पास मिल जाता है। जब आप जे ग्रेड से ऊपर जे ग्रेड बन जाएंगे तो फर्स्ट एसी के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, तो आप खुद ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली ट्रेवल करेगी तो 1/3 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? सर अनमेरिड ब्रदर के लिए क्या रहेगा उसमें? हाँ जी, अनमेरिड ब्रदर के लिए। ब्रदर के लिए तो यार अगर वो डिपेंडेंट, ब्रदर के लिए कहाँ देते हैं डिपेंडेंट? ये तो पास के साथ व्हीकल कितना ले जा सकते हैं? व्हीकल, हाँ जी, व्हीकल क्या? पास के साथ, प्रिविलेज पास के साथ व्हीकल कैरी करना है तो उसके क्या नियम है? वो व्हीकल यार बुक हो जाता है उसका, आपके पास में बुक हो जाएगा। वो कुछ आइटम्स हैं, वो आप पास रूल में एक बार देख लेना कि व्हीकल है, टीवी है, कुछ आइटम्स हैं, बाइसिकल। पहले पुराने जमाने में तो अंग्रेजों का राज था तो वो बाइसिकल भी बुक करते थे। ये सब पास के साथ बुक हो जाते हैं। और कुछ ये वेट सामान भी है, उसका किलोग्राम्स है, उतना आप कर सकते हैं। नहीं, जिस ट्रेन में रिजर्वेशन होगा उसी ट्रेन में भेजेंगे या कोई पीछे की ट्रेन में भेज सकते हैं? नहीं, आप दूसरे में भेज सकते हैं, बुक कराना है यार। ओके, अगर साथ ले जाना चाहते हो आप साथ ले जाओगे तो उसी ट्रेन में जाएगा जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं, लगेज में। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं तो यार मतलब ये सामान जो है वो अपना ट्रांसफर होता है तो हम लोग कई बार ले जाते हैं उसको, सर है ना? अभी बाकी तो ये आज ये 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बार डीआर और सर्विस कंडक्ट रूल बताएंगे, और इसमें भी अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो आप तैयार रहिएगा। तो हमको पहले व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर पे, तो हम आपका ध्यान रखेंगे, वो भी आपको उसी टाइम बता देंगे खत्म करने से पहले। सर ठीक है सर, किसी और एम्प्लॉय की आपको सर्विस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देंगे, वो आप करिएगा। सर किसी हाँ, बोलिए। एम्प्लॉय की सर किसी एम्प्लॉय की सर्विस 5 साल जैसे 28 दिसंबर को हो रही है, हाँ, तो हाँ, बाकी के 3 दिन के लिए उसको बाकी 2 सेट मिलेंगे? मतलब मैं समझा नहीं दिया। सर 5 साल तक केवल एक ही पास मिलता है। नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, जैसे ही 5 साल हो गए 3 साल के वो एंटाइट, ये पास जो होता है ना, वो कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है डियर की एवरेजिंग करते हैं, आप समझे ना? जैसे कोई आदमी रिटायर हो जाए तो 3 पास भी तो अवेल कर लेता है पूरे एक साथ। जी जी सर, है ना? कहीं रूल में तो ये लिखा नहीं है। बाकी तो देखो रेलवे में आप जहां जाएंगे अलग अलग आदमी मिलेंगे आपको। यस सर। लेकिन रूल में कहीं नहीं लिखा, रूल में आप अवेल कर सकते हो। सर हाँ सर, पास में अगर किसी को डिपेंडेंट को आपने इंक्लूड किया है, हाँ, तो टोटल मेंबर ऑफ कितने रहेंगे पास में? 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए 5 ना? से ज्यादा नहीं हो सकते। जी सर। उसके ओन फैमिली के अलावा डिपेंडेंट सहित। डिपेंडेंट सहित 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ सर अभी कोई ऐसा रिसेंटली रूल्स आया कि तीनों पास सबमिट कर दें, तो कोई एयरलाइंस वो यार आया है, लेकिन विस्तृत मुझे नहीं मालूम। एलटीसी के लिए बात कर रहे हो ना आप? हाँ 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 हाँ, एलटीसी में रूल है कि आप सभी पास 1 साल का अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आप एलटीसी ले सकते हैं, ये रूल है। आपको चाहिए तो वो रूल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग अपने नंबर मेरे इस व्हाट्सएप पे कर दे देना, तो मैं आपको कर दूंगा एलटीसी का। या जो इनका है ना, आपका नंबर जिसपे वेब का भेजा था लिंक, इस पे मैं एलटीसी वाला सर्कुलर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? आप देख लीजिए उसको। वो उसमें सारे से अगर आपने एक भी ले लिया तो फिर नहीं होगा, आपके सारे पास सरेंडर होंगे।
ठीक है, उसमें सर पीटीओ भी इंक्लूड होगा? पास है नहीं तो? नहीं अच्छा, पास। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट जो हम मिलेंगे तो आपको डीआर के बारे में हम बताएंगे और सर्विस कंडक्ट रूल के बारे में बताएंगे, और आपको इसके बारे में भी अगर कोई विशेष कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप में, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, हेलो? हाँ सर। ठीक है सर। और आपको मैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव उन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, है ना? उसमें आंसर्स रहेंगे, उसमें सर ग्रुप आंसर्स में रहेंगे। मिलना चाहिए सर।